Hello, students. In the sixth semester, as per the Punjab University syllabus of mathematics, we have three papers. First is analysis 2, second is linear algebra, and third is numerical analysis. So, we start from the first paper, analysis 2. ठीक है, in analysis 2, syllabus is divided into two units, unit 1 and unit 2. In unit 1 we have double and triple integration, and vector integration. And in unit 2 we have sequence and series of functions, power series and Fourier series. Okay, as you know, in final exams you have to attempt total 5 questions, selecting at least 2 questions from each unit. Okay, fifth question is your choice, either from unit 1 or from unit 2 you can attempt. So we start the syllabus from double and triple integration. Before to start the syllabus, let us revise the Riemann integration which you have learned in the fifth semester. So before Riemann integration you have also studied about the definite integral in 10 plus 2. So definite integral क्या था हमारे पास? डेफिनेट इंटेग्रल क्या था कि अगर एफ एक्स हमारे पास क्या है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ठीक है, एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. देन डेफिनेट इंटेग्रल हम कैसे डिनोट करते हैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है? एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस टाइप की कोई ना कोई कर्व आएगी हमारे पास. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस. ठीक है, नाउ दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू बी. सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी. ठीक है, तो ए टू बी एफ एक्स जो है वो इस एरिया को, दिस इंटेग्रल रिप्रेजेंट द दिस एरिया. ठीक है, ये था हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, बट व्हाट अबाउट इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस? ठीक है, हैविंग द finite number of discontinuous point or have infinite number of discontinuity point, then Riemann integration give that approach. ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है? अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तब भी हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है, उसके हमारे पास सारे मेथड्स हैं रीमान इंटीग्रेशन में. ठीक है, सो रीमान इंटीग्रेशन व्हाट इज दिस? इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रीमान सम. इसको हम किसकी उसमें डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रीमान सम. ठीक है, इसको हम रीमान सम्स की अप्रोच से इसको डिफाइन करते हैं. एंड इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन द डेफिनेट इंटेग्रल. So idea of definite integral was present in the work of Newton and Leibniz in the 17th century, while the specific formulation of Riemann integral is done by the Bernhard Riemann in the 19th century, which is refined and extended the concept that provides a more systematic and general approach to the integration. So what was Riemann integration? क्या था हमारे पास एक्चुअल में कि एफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन था.
ठीक है, क्या था हमारे पास एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, इट मे बी कंटिन्यूस, इट मे बी डिसकंटिन्यूस, ठीक है, दैट इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड रियल वैल्यूड मीन्स कोडोमेन should be the set of real numbers. So if f is a function defined on a closed interval a b, real valued function, then ठीक है, तो हमने क्या किया था कि ए बी इंटरवल का पार्टीशन ले लिया था। ठीक है, लेट पी हमने क्या लिया था, पार्टीशन, एक्स नोट इज ए, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, ये हमने क्या कर दिया था, उसका ए बी इंटरवल का पार्टीशन कर दिया था। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, ये है ए टू बी इंटरवल। ठीक है, अब ए टू बी इंटरवल में हमारे पास सपोज फंक्शन है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ए टू बी इंटरवल का हमने सबसे पहले क्या कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, और ये एक्स एन माइनस वन, और ये एक्स एन। ठीक है, अब एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट, फिर एफ ऑफ एक्स वन के कोरस्पॉन्डिंग हमारी क्या हो गई, ये हो गई फंक्शन की वैल्यू। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स टू पर क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई फंक्शन की वैल्यू। ऐसे ही हमने सभी पॉइंट्स पर क्या किया, फंक्शन की वैल्यूज निकाली। ठीक है, अब देखो अगर मैंने इनको नाम दे दिया, सपोज दिस इज ए बी सी डी, ओके, नेक्स्ट ई एफ, ये ले लिया जी एच आई जे। ठीक है, अब अगर हम ये देखें रेक्टेंगल ए, दिस इज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक्चुअल में हमने ये रेक्टेंगल ले ली, इसको कंप्लीट कर दिया, रेक्टेंगल को इसको थोड़ा सा बढ़ा के ए बी सी डी क्या होगी, रेक्टेंगल कंप्लीट होगी। ठीक है, अब अगर ये आपने पार्टीशन वेरी स्मॉल लिया है तो ये कर्व के अलोंग ही रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी, ये हमारी रेक्टेंगल बन गई। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये बी डी डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस एक्स नोट से एक्स वन का डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंसेस है एक्स नोट से एक्स वन से एक्स टू, ये सारे डिस्टेंसेस हम क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। मतलब जो हम ये पार्टीशन पी लेते हैं इस तरह से लेते हैं, डेल्टा आई क्या होता है हमारे पास, बी माइनस ए बाई एन। ठीक है, हर एक सब इंटरवल की जो लेंथ लेते हो ये हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। क्या सब इंटरवल बने, एक्स नोट से एक्स वन, ये हमारा फर्स्ट सब इंटरवल बन गया। फिर एक्स वन से एक्स टू, ये हमारा सेकंड सब इंटरवल बन गया। ऐसे ही एक्स एन माइनस वन से एक्स एन, ये हमारा क्या बन जाता है, एनथ सब इंटरवल बन जाता है। डेल्टा वन हमने इसकी लेंथ ले ली, एक्स वन माइनस एक्स नोट। डेल्टा टू हमने इसकी लेंथ ले ली सेकेंड सब इंटरवल की, एक्स टू माइनस एक्स वन, और डेल्टा एन इसकी लेंथ हो गई एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये हर एक सब इंटरवल की हमने क्या कर ली, लेंथ फाइंड कर ली। अब हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल की। ठीक है, ए बी सी डी रेक्टेंगल ली हमने, तो इसका जो एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बी डी इंटू सी डी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बी डी क्या है, बी डी क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट एक्स वन। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, एफ ऑफ एक्स वन है। ठीक है, ये क्या हमारा एफ ऑफ एक्स वन, और सी डी क्या है हमारा, ये लेंथ है, दैट इज डेल वन। सो एफ ऑफ एक्स वन डेल्टा वन। फिर हमारे रेक्टेंगल बी ई एफ डी पर, ठीक है, यहाँ पर भी इसको बढ़ाकर हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसको बी कह देते हैं या इसको आप बी वन कह दो। ठीक है, सो बी वन ई एफ डी, बी वन ई एफ डी, इस रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, ई एफ इंटू डी, ई एफ इंटू डी एफ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ई एफ क्या है, ई एफ इज दिस इज, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, एफ ऑफ एक्स टू है, क्योंकि ये एक्स टू पॉइंट है, और ये क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स टू। तो ई एफ क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स टू, एंड डी एफ इज एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज डेल्टा टू। ठीक है, ऐसे ही लास्ट रेक्टेंगल ली हमने जी आई एच जे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एन डेल्टा एन।
ठीक है? फिर ये क्या आ गए हमारे पास रेक्टेंगल्स के एरियाज़ आ गए। इन एरियाज़ को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। सम करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ये एफ ऑफ एक्स आई डेल आई समीशन कहाँ से कहाँ तक लिया हमने, 1 से लेकर n तक। ठीक है? अब ये सारी हमारी क्या बनती हैं, अपर रेक्टेंगल्स बन जाती हैं, है ना? इन सबको सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है? ये हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया बाउंडेड बाय द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एफ एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। ठीक है? जब इन सभी एरियाज को हमने प्लस किया तो ये हमारा टोटल एरिया बन गया बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ठीक है? तो अब ये हमारा आया टोटल एरिया। अब अगर ये पार्टीशन हमने इस तरह से लिया कि ये जो सब इंटरवल्स की लेंथ है वेरी स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पर तो हम इस तरह से दिखा रहे हैं ना सो दैट विजिबल हो जाए। हमने ऐसे छोटे छोटे सब इंटरवल बना दिए, तो जो छोटी छोटी रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कर्व के अलोंग ही आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो एरिया हम सम कर रहे हैं वो ये जो सम कर रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा इसी एरिया, यही एरिया आएगा बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। मीन्स अप्रोक्सीमेट एरिया ही हो गया ना, वो अप्रोक्सीमेट एरिया हमारा उसी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था फिर, ये जो अपर रेक्टेंगल्स बनी, देखो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमने ये बाउंड्स निकाले थे ना, यहाँ पर क्या था हमारे पास अपर बाउंड। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है बी पॉइंट पर अपर बाउंड मिला, यहाँ पर हमें लोअर बाउंड मिला। तो ये अपर रेक्टेंगल की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये अपर बाउंड है, मीन्स ये हमारा क्या है, दैट इज समीशन एम आई डेल्टा आई, वेयर एम आई क्या है हमारे पास, अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन ऑन ith सब इंटरवल। ठीक है, हर एक सब इंटरवल पर आपने फंक्शन का अपर बाउंड निकाला। ठीक है, और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका समीशन किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, अपर सम यू एफ पी, अपर सम ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोअर वैल्यू लेते हो, मीन्स अगर आपने हाइट ये वाली ले ली, पहले तो हमने ये बी डी ली थी ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है। अब अगर ये वाली हाइट ले रहे हो ए सी, ठीक है, अगर ए सी हाइट ली, ठीक है, ए सी हाइट ले रहे हो, ए सी इंटू सी डी। ए सी क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एक्स नोट पर और ये डेल्टा 1। ये फर्स्ट रेक्टेंगल का आ गया, ऐसे ही सेकंड रेक्टेंगल का एफ ऑफ एक्स वन डेल टू एंड सो, फिर उनका जब हम सम करेंगे, समीशन एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये अगर ये क्या हमारे लोअर बाउंड्स हैं, तो समीशन एम आई डेल्टा आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसको हमने क्या कहा था, एल एफ पी, लोअर सम ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। तो ये हमारा क्या आ जाता है, लोअर रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने ये रेक्टेंगल बनाई थी ए बी सी डी, ये अपर रेक्टेंगल थी। अब अगर हम इसको ये लें, अगर ये वाली हाइट ले रहे हैं, ये वाली, ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, लोअर रेक्टेंगल। ठीक है, तो लोअर रेक्टेंगल्स, फिर ये वाली बन गई लोअर रेक्टेंगल। तो इन लोअर रेक्टेंगल्स का एरिया हमने सम किया, ऐड किया, तो ये ऐड किया तो टोटल एरिया किसे अप्रोच कर रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमने ये एरिया निकाला, दैट इज एल एफ पी। ठीक है, फिर अपर सम लोअर सम निकाले थे, फिर हमने कहा था लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल क्या होगा, लोअर इंटेग्रल क्या था हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट एल एफ पी। ठीक है, ये तो एक पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग आया था एल एफ पी, दूसरा पार्टीशन लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग और लोअर सम आएगा, तो उन लोअर सम का हमने सेट लिया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दैट उसे हम क्या कहते हैं, लोअर इंटेग्रल। ऐसे ही अपर इंटेग्रल क्या होगा हमारे पास, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू एफ पी। ठीक है, यू एफ पी सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, अपर इंटेग्रल। इफ दिस लोअर इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर इंटेग्रल,
अगर ये लोअर इंटेग्रल आपका अपर इंटेग्रल के इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, ये हमने सारा 5th सेमेस्टर में पढ़ा था बच्चे। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट क्योंकि सेम हमारा यूज़ होना है डबल इंटीग्रेशन में। ठीक है, मतलब यहाँ क्या कर रहे थे हम, एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, क्या आ रहे थे हमारे पास यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स ये आ रहे थे। ठीक है, जब हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो डोमेन क्या थी फंक्शन की, हमारे पास यहाँ पर इंटरवल था ए बी, कोडोमेन क्या थी हमारे पास, रियल नंबर। ठीक है, अब डबल इंटीग्रल में क्या है, सबसे पहले डबल इंटीग्रल का कंसेप्ट देखो कि उसमें हमने फंक्शन क्या लेना है। ठीक है, नाउ डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन लेंगे टू वेरिएबल्स का। सो एफ एक्स वाई इज अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन कहाँ पर डिफाइन करते हो, ऑन अ रेक्टेंगल। ठीक है, पहले हम रेक्टेंगल पे डिफाइन करते हैं, फिर हम कोई और रीजन लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन लिया हमने ए। ठीक है, ए रेक्टेंगल कैसी है हमारे पास, एक्स कोमा वाई, वेयर एक्स क्या है हमारे पास, ए बी इंटरवल के बीच में, ए बी इंटरवल के बीच में, और वाई की रेंज है हमारे पास सी टू डी इंटरवल के बीच में। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन कैसा है हमारे पास, रियल वैल्यूड, यानी कि एफ जो भी फंक्शन है उसकी जो कोडोमेन है दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, तो टू वेरिएबल्स है इसका मतलब जो डोमेन है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, और वो हमने ये रेक्टेंगल ए लिया। ठीक है, ए से लेकर आर तक, और ए एक्चुअल में क्या है, ए इज द ए बी इंटरवल क्रॉस सी डी इंटरवल, यानी कि इन दो इंटरवल्स की क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स ये हमने लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ए बी इंटरवल, एक्स एक्सिस पर ए बी हमने ये ले लिया, ए बी। ठीक है, सी डी, ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो रीजन जो फंक्शन जिस रीजन में डिफाइन है वो कौन सा रीजन है, ए, यानी कि इस तरह से ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये ठीक से रेक्टेंगल बना लेना। इस रेक्टेंगल, इस रीजन में हमारा जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड। ठीक है, अब हर एक के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, इस रीजन में हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब जैसे हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में क्या करते थे, ए बी इंटरवल गिवन होता था सिर्फ, उसका हम पार्टीशन करते थे, और हर एक सब इंटरवल पर हम क्या फाइंड करते थे, उनका एरिया निकालते थे और सम कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इस पूरे रीजन का पार्टीशन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम P1 पार्टीशन ले लेते हैं ए बी इंटरवल का। P1 क्या लिया हमने, a इज इक्वल टू ए नोट ए वन अप टू ए एन इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमने क्या किया, पार्टीशन ले लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और P2 हमने ले लिया सी डी इंटरवल का पार्टीशन, C इज इक्वल टू सी नोट सी वन अप टू सी एम इक्वल टू डी। ठीक है, ये हमने क्या किया, पार्टीशन ले लिया सी डी इंटरवल का। तो यहाँ पर भी जो पार्टीशन लोगे आपने यूनिफॉर्म ही लेने हैं। ठीक है, तो P ले लिया हमने P1 क्रॉस P2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ए बी इंटरवल का पार्टीशन किया आपने, ये ए बी इंटरवल के पार्टीशन किए, ये सब इंटरवल्स के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है,
ये ए बी इंटरवल का पार्टीशन हो गया। ऐसे ही सी डी इंटरवल का पार्टीशन किया हमने। ये सी डी इंटरवल का पार्टीशन हो गया। तो ये पी वन पार्टीशन था हमारे पास, और ये P1 पार्टीशन था हमारे पास, और ये P2 पार्टीशन था। ठीक है, तो P हो गया हमारे पास P1 क्रॉस P2। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पूरे रीजन का पार्टीशन हो गया। ठीक है, जैसे सिंगल वेरिएबल के केस में हमारे पास सब इंटरवल्स आए थे, अब इस केस में टू वेरिएबल्स के केस में हमारे पास क्या आ गई, ये सब रेक्टेंगल्स आ गई। पूरा रीजन क्या था, एक रेक्टेंगल था, उसका पार्टीशंस किया तो क्या बन गया, आ गया हमारे पास सब रेक्टेंगल्स आ गई। ठीक है, तो P हो गया हमारे पास P1 क्रॉस P2। दिस इज अ पार्टीशन ऑफ, क्या बन गया ये हमारे पास, किसका पार्टीशन, ए रीजन का, और ए रीजन क्या हमारा, ए बी क्रॉस सी डी। ठीक है, इस रीजन का क्या आ गया हमारे पास, पार्टीशन आ गया, जो क्या कर रहा है, इस पूरे रीजन ए को रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहा है। कितनी रेक्टेंगल्स, अब देखो P1 के कहाँ से कहाँ तक पार्टीशन लिया हमने, ए नोट से लेकर ए एन तक, और P2 लिया हमने सी नोट से लेकर सी एम तक। तो कितनी रेक्टेंगल्स बनेंगी हमारे पास, एम इंटू एन। ठीक है, एम इंटू एन रेक्टेंगल्स बन जाएंगे हमारे पास ये। ठीक है, एम इंटू एन रेक्टेंगल्स, और हर एक को हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। जैसे हमारे पास ये है, इसको हमने कहा A00, मीन्स A00 क्या होगी, फर्स्ट रेक्टेंगल। ऐसे ही A01, A02 है ना, एंड सो ऑन। मतलब AIJ हमारी क्या हो गई, सब रेक्टेंगल हो गई। एक्स कोमा वाई, वेयर एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है हमारा, AI-1 और AI के बीच में, और y किस में लाई कर रहा है हमारा, CJ-1 एंड CJ। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सब रेक्टेंगल AIJ। ठीक है, अब जैसे सिंगल वेरिएबल में हमने सब इंटरवल्स बनाए, और हर एक सब इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड किए थे, बाउंड्स, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, बाउंड्स निकाल के फिर हमने अपर सम और लोअर सम निकाला था। ठीक है, अपर सम क्या बन गया था, अपर रेक्टेंगल्स का एरिया, और लोअर सम क्या बन गया था, लोअर रेक्टेंगल्स का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या बनता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, MIJ क्या ले लिया यहाँ पर, लीस्ट अपर बाउंड ले लिया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, टू वेरिएबल्स fxy। ठीक है, वेयर xy बिलोंग्स टू AIJ। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड ले लिया। अब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे, तो स्मॉल MIJ ले लिया हमने, स्मॉल MIJ ले लिया हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fxy, वेयर xy बिलोंग्स टू AIJ। ठीक है, AIJ हमारे पास क्या है, सपोज ये IJth रेक्टेंगल है, ये हमारी क्या है, IJth रेक्टेंगल। ठीक है, देखो अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर हमने ये ली, सपोज ये हमारी क्या है, IJth रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल पर आपने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यूज आएंगी क्या, सबसे पहले ये देखो क्या होंगी फंक्शन की वैल्यूज। सिंगल वेरिएबल में तो हमारे पास वो कब आ गई थी, है ना। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी, वो हमारे पास क्या आएगा, सपोज ये कोई पॉइंट लिया, इस पर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी, सिंगल वेरिएबल ही आएगी ना, क्योंकि आर तक है फंक्शन, कहाँ से, ए से लेकर आर तक है, मीन्स कोडोमेन हमारा क्या है, सिंगल वेरिएबल आएगा। तो सपोज इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई ये, ऐसे ही इसके कोरस्पॉन्डिंग आ गई हमारे पास ये। तो क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो fxy है, वो भी इस तरह का रीजन बन जाएगा। ठीक है, ये डोमेन है, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई fxy, ये सारा, ये पूरा रीजन। ठीक है, अब
स्मॉल एम आई जे हमारा है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और कैपिटल एम आई जे है लीस्ट अपर बाउंड एंड स्मॉल एम आई जे है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल ली हमने, इस रेक्टेंगल पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली, यहाँ कहीं आई, ठीक है। इस सारे सभी पर आपने सभी पॉइंट्स पर आपने फंक्शन की वैल्यूज निकाली, ऐसे कहीं आ गई, ठीक है। हम ए आई जी रेक्टेंगल ले रहे हैं, ये मान लिया हमारा क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, ये हमारा क्या है, मान लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो अब अगर इस एम आई जे को हमने मल्टीप्लाई किया ए आई जे जो रेक्टेंगल है उसके एरिया से, ठीक है। सो कैपिटल एम आई जे क्या होगा, कैपिटल एम आई जे इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। इसको सीधा सीधा बनाना बच्चे, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कैपिटल एम आई जे, और ये क्या हो गया हमारे पास, एरिया, एरिया इंटू हाइट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम किसका, अब यहाँ पर क्या बन रहे हैं, देखो हर एक के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ रही है ना, तो ये हमारी क्या बन रही है, यहाँ पर पैरेललोपाइप्ड बन रही है, ठीक है। तो एम आई जे इंटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए आई जे, ये हमारे पास क्या बन गई, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक सब रेक्टेंगल के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या बनानी है, ये पैरेललोपाइप्ड बनानी है, ठीक है। उनका एरियाज निकालना है, फिर उन एरियाज का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, दैट इज समीशन एम आई जे ए आई जे। आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड जे इज रनिंग फ्रॉम, जे कहाँ से, 1 से लेकर m तक, j इज रनिंग फ्रॉम 1 to m। इसे हम क्या कहेंगे, यू पी एफ, दैट इज अपर सम ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, ठीक है। अब देखो अगर ये था लीस्ट अपर बाउंड, यहाँ कहीं हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के कोरस्पॉन्डिंग भी हम क्या बनाते हैं, पैरेललोपाइप्ड बना लेते हैं, ठीक है। और एरिया से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम आई जे को हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया, ए आई जे, उनका समीशन ले लिया, जे आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड जे इज ऑल्सो रनिंग, जे रनिंग फ्रॉम 1 to m। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया हो गया, ये हाइट हो गई, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम अप टू दिस हाइट है ना एम आई जे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, एल एफ पी, दैट इज लोअर सम ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी, ठीक है। Now if we go on refining the partition P so that the area Aij this tends to 0, ठीक है। अगर हम पार्टीशन P को हम रिफाइन करते जा रहे हैं, मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्टीशंस कर रहे हैं, सो दैट जो रेक्टेंगल्स का एरिया वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये वाला सम और ये वाला सम, यानी कि अपर सम और लोअर सम जो है वो एक कॉमन लिमिट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। देन हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज इंटीग्रेबल ओवर द रीजन ए, ठीक है। मीन्स दिस अपर सम यू एफ पी एंड एल एफ पी, ये हमारा जो है सेम लिमिट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। सेम अगर हमारा जो एरियाज की लेंथ है हम किस तरह से ले रहे हैं, अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। और इसकी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, अपर इंटेग्रल बोलेंगे, ठीक है। एफ एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन ए, ठीक है। अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल, और उनकी जो कॉमन वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन ए, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये डबल इंटेग्रल होगा, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, डबल इंटेग्रल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ए, ठीक है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा
सो इफ लिमिट, क्या कह रहे हैं हम, लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेज टू जीरो एल एफ पी। ठीक है, तो ये लिमिट और ये लिमिट, लिमिट ऑफ यू एफ पी वेयर नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेज टू जीरो, ये लिमिट अगर हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो वो क्या होगी, किसकी इक्वल होगी, दैट शुड बी इक्वल टू द डबल इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन ए। ठीक है, फिर नॉर्म पी क्या यहाँ पर, दिस इज नॉर्म ऑफ द पार्टीशन पी, यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ, और मैक्सिमम लेंथ ही अगर जीरो को अप्रोच कर रही है, मैक्सिमम लेंथ किसकी, सब रेक्टेंगल्स की। ठीक है, यहाँ पर एरिया हो जाएगा। ठीक है, नॉर्म पी क्या होगा यहाँ पर, मैक्सिमम एरिया, और मैक्सिमम एरिया ऑफ द सब रेक्टेंगल्स, और अगर वही जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये दोनों लिमिट्स हमारी सेम होंगी और इस इंटेग्रल की इक्वल होंगी, और इस इंटेग्रल को हम क्या कहेंगे, डबल इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द रीजन ए। ठीक है, तो ये तो अभी क्या है, सिर्फ डेफिनेशन है कि डबल इंटेग्रल होता क्या है। ठीक है, तो जो डबल इंटेग्रल है एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, देखो ये हमारा फंक्शन सरफेस बना एफ एक्स वाई। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास ये क्या बन गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो डबल इंटेग्रल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम अंडर दिस सरफेस एंड बाउंडेड बाय द रीजन ए। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डबल इंटेग्रल।